नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन चल रहा था, तब जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने एक ऐसा बयान दे दिया था जिसको लेकर देश भर में बवाल मच गया था। तब कुणाल कामरा ने कहा था कि ये जो सरकार है, ये सीता के पति का नाम ले लेकर नीता के पति का काम कर रही है। इसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और माता सीता का अपमान माना गया और देश की तमाम अदालतों में कुणाल कामरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए याचिकाएं दायर की गई। लेकिन अब हम आपको एक ऐसा बयान सुनवाते हैं जिसमें सीता मैया को भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने मौत का सामान बताया है। विधायक का कहना है कि रामायण से लेकर महाभारत तक औरतों के पीछे ही आदमी मरे हैं और अब भी यही सिलसिला जारी है। विधायक का नाम है पन्नालाल शाक्य। वे मध्य प्रदेश के गुना विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। वे एक कार्यक्रम में भाषण दे रहे थे और अपने भाषण के दौरान पन्नालाल शाक्य ने जो कुछ कहा, आइए पहले उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। जिनमें एक स्थिति बन गई, लोग समझाते थे, समझ में आता ही नहीं था। रामायण काल में रावण को बहुतों ने समझाया, उसके भाई ने समझाया कि भैया ने कहा तो तुम पराई स्त्री को ले आए हो, ये तो मौत का सामान है, ये मौत का सामान है, इसे सम्मान भेज दो। पर आप देखो उस युद्ध में, उस लड़ाई में महिला कोई नहीं मरी, मरे तो आदमी मरे सब, आदमी मरे सबसे सब, महिला कोई नहीं मरी। तो ये विडंबना हमको समझना पड़ेगी कि नहीं? ऐसे ही महाभारत में हुआ, 1 करोड़ आदमी मारे गए, एक पाठशाली के पीछे महिला कोई नहीं मरी, मरे तो आदमी मरेगा। तो ये हमें समझ में आना चाहिए कि नहीं भाई। अब फिर अगला दौर आता है, पृथ्वीराज चौहान ने बस संयोगिता के पीछे अपने खुद के 55 सामंत कन्नौज से दिल्ली तक मरवा दिए और आज तक। तो आपने सुना कि पन्नालाल शाक्य कह रहे हैं कि रावण के भाई ने उसे बहुत समझाया था कि तुम किसे लेकर आ गए हो, ये मौत का सामान है, इसे वापस पहुंचा दो। इसके आगे वे कह रहे हैं कि रामायण से लेकर महाभारत तक औरतों के पीछे ही आदमी मरे हैं। महाभारत में पांचाली के चलते 1 करोड़ आदमी मारे गए, औरतें कभी नहीं मरी। पन्नालाल शाक्य ने पृथ्वीराज चौहान का भी नाम लिया। उन्होंने कहा कि पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता के चक्कर में अपने 55 सामंत कन्नौज से लेकर दिल्ली तक मरवा दिए, जिसका खामियाजा आज तक भुगतना पड़ रहा है। दरअसल में गुना में कार्यक्रम था राज्य स्तरीय बलराम महोत्सव का। उसमें पन्नालाल शाक्य बतौर मुख्य अतिथि भाषण दे रहे थे। जिस वक्त पन्नालाल शाक्य महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक बातें कर रहे थे, माता सीता से लेकर पांचाली और संयोगिता तक के बहाने पुरुषों के मरने की बातें कर रहे थे, उसी वक्त मंच पर ही मौजूद बीजेपी की एक और विधायक प्रियंका पैंची ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि भाई साहब, आप गलत बात कर रहे हैं, मैं अपनी दम पर यहां खड़ी हूं। इस पर पन्नालाल ने प्रियंका पैंची को डपटते हुए कहा, बहस मत करो, मुझे बीच में मत टोको, और अपनी बात लगातार कहते रहे। प्रियंका पैंची गुना जिले के ही चांचौड़ा विधानसभा क्षेत्र की बीजेपी की ही विधायक हैं और पन्नालाल शाक्य बीजेपी से ही गुना से विधायक हैं। दोनों विधायकों की ये बातचीत सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। मंच से पन्नालाल शाक्य ने जो कुछ कहा है, माता सीता के बारे में उन्होंने जो आपत्तिजनक शब्द कहे हैं, उस पर मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आपत्ति दर्ज कराई है। उमंग ने सोशल मीडिया पर लिखा, भाजपा विधायक ने माता सीता को कहा मौत का सामान। दिन रात प्रभु श्री राम के नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा का असली चरित्र यही है
कि वह बस धर्म के नाम पर राजनीति करती है। माता सीता को मौत का सामान कहना न केवल धार्मिक भावनाओं को का मजाक उड़ाना है, बल्कि भगवान श्री राम और हमारी माता बहनों का भी अपमान है। पहले भगवान राम के घर में चोरी और अब माता सीता का अपमान। छोटी छोटी बातों पर धार्मिक भावनाओं के आहत होने का मुद्दा उठाने वाली भाजपा अब क्यों चुप है? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब तक अपने विधायक पन्नालाल शाक्य की इन टीका टिप्पणियों पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। जो भारतीय जनता पार्टी दूसरे लोगों के भगवा कपड़े पहनने पर, सिनेमा में हीरो हीरोइनों के भगवा कपड़े पहनने पर बुरी तरह बौखला जाती थी, भावनाएं आहत होने का राग अलापा जाता है, वो भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक सीता माता को मौत का सामान कहने पर चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। आपको एक बार फिर से कुणाल कामरा का बयान भी सुनवा देते हैं, जिस बयान में न तो कुणाल कामरा ने माता सीता शब्द का इस्तेमाल किया था, न ही भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नाम लिया था। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि इस समय जो सरकार है, ये जो सरकार है, वो सीता के पति के नाम पर, सीता के पति का नाम ले लेकर नीता के पति का काम कर रही है। आइए सुनिए उस वक्त कुणाल कामरा ने क्या कहा था। पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि ये जो सरकार है, ये जो कर रही है, ये बहुत सालों से कर रही है और हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। तो आपने सुना कि कुणाल कामरा कह रहे हैं ये जो सरकार है और ये जो कर रही है, बहुत सालों से कर रही है। हमने देखा है कि ये लोग सीता के पति का नाम ले लेकर नीता के पति का काम कर रहे हैं। जाहिर है कुणाल कामरा का कटाक्ष नीता अंबानी के पति को लेकर है और ये भी तय है कि वे सीता के पति का उल्लेख करते हुए भगवान राम के बारे में ही संकेत कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने सीधे न तो माता सीता का नाम लिया न भगवान राम का नाम लिया था। इसके बावजूद जंतर मंतर के इस भाषण के बाद भारतीय जनता पार्टी और पूरी भगवा ब्रिगेड बुरी तरह बौखला गई थी। धार्मिक भावनाओं के आहत होने के नाम पर सुप्रीम कोर्ट की वकील अमिता सचदेव ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर कर दी थी। उन्होंने मांग की थी कि कुणाल कामरा अपने इस बयान के लिए माफी मांगे, ये वीडियो डिलीट किया जाए सोशल मीडिया से, और अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने का मुकदमा दर्ज किया जाए। इस पर कुणाल कामरा को नोटिस भी जारी किया गया है। इसके अलावा चंडीगढ़ सहित कई शहरों में अदालतों में कुणाल कामरा के खिलाफ इस बयान पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए नोटिस जारी करने के आवेदन दिए गए हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी के ही विधायक पन्नालाल शाक्य भरी सभा में एक सरकारी मंच से माता सीता को मौत का सामान कह रहे हैं और साथ साथ वे दोहरा रहे हैं कि रामायण काल से लेकर महाभारत तक सारी लड़ाइयाँ महिलाओं के पीछे हुई हैं और महिलाओं के पीछे हुई इन लड़ाइयों में सिर्फ पुरुष मारे गए हैं, महिलाएं कभी नहीं मरी हैं। और वे पृथ्वीराज चौहान का भी उल्लेख कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जो लोग, जो भगवा ब्रिगेड, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी छोटी छोटी बातों पर भावना आहत होने का राग अलापते हैं, संसद परिसर में एक सांसद पप्पू यादव द्वारा सिर्फ भगवा कपड़े पहनने पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हैं, उनके आवास में, उनके घर में घुसकर बीजेपी के कार्यकर्ता हमला करते हैं, वे सारे लोग अपने ही विधायक पन्नालाल शाक्य के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का मुकदमा कब दर्ज कराएंगे? कब बीजेपी बयान देगी? कब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव
पन्नालाल शाक्य के इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं। चलते चलते ये भी जान लीजिए कि पन्नालाल शाक्य उस गुना से विधायक हैं जो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपना क्षेत्र है। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना शिवपुरी से सांसद हैं और पन्नालाल शाक्य ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे के ही विधायक माने जाते हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी पन्नालाल शाक्य के इन विचारों पर प्रतिक्रिया मांगी जानी चाहिए। देखते हैं आने वाले समय में बीजेपी और बीजेपी के बड़े बड़े नेता पन्नालाल शाक्य के इस आपत्तिजनक बयान पर कब जुबान खोलते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।